हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रवक्ता हैं बीजेपी की, स्वागत है आपका। अरुण यादव हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनका भी स्वागत करेंगे। और अभिमन्यु माथुर हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, हमारे साथ जुड़ गए, जो कि जिन्हें हम देख पा रहे हैं। शुरुआत इस वक्त मैं नियुमा गुप्ता आपसे ही करता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल पूरे गठबंधन की तरफ से मौजूदा सरकार पर ही लगाए जा रहे हैं। सवाल ये सीधा पूछा जा रहा है कि 2024 में चुनाव में हार के डर से बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। संजय सिंह को तो इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि राज्यसभा में वो बीजेपी सरकार के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, अंबानी अडानी का मसला उठा रहे थे, महिला आरक्षण में SC ST OBC की बात कर रहे थे, मणिपुर का मुद्दा उठा रहे थे। इसलिए मुंह बंद करवाने के लिए संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सीधा एलिगेशन आपके ऊपर है। तो ये सारे जो एलिगेशंस है, ये कोई भी आंसर नहीं करते हैं कि इनका जो रोल था शराब घोटाले का, ये क्या था। ईडी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की थी। उसमें दिनेश अरोड़ा जो अब गवाह बने हैं, उन्होंने वेरी क्लियरली, जो आपने शुरुआत में आरोप लगाए थे कि उन्होंने मुलाकात कराई थी, रेस्टोरेंट में मुलाकात कराई थी, पैसे मांगे थे, अगर आप बोल रहे हो कि ये सब राजनीति के कारण है, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज ये फैक्चुअल एविडेंस पे जाता है। यदि आप फर्दर जाओ, दिनेश अरोड़ा ने ये भी कहा है कि उन्होंने संजय सिंह की एक रेस्टोरेंट पे जब मुलाकात हुई थी 82 लाख के बंदोबस्त करने का बोला था कि आप करिए, इसकी आवश्यकता है हमारे आम आदमी पार्टी में। अब आप बोल रहे हो क्योंकि वो आवाज उठा रहे हैं एंड दैट इज अ काउंटर बैक टू एक्यूजेशन, ये तो गलत हो गया। ये स्पेसिफिक एलिगेशंस है, आप स्पेसिफिक एलिगेशंस का उत्तर दीजिए। अगर अरविंद केजरीवाल सामने आए और सब कुछ क्लियर कर दे, क्या उन्होंने दिनेश अरोड़ा के साथ मीटिंग करी, हाँ या ना? क्या उन्होंने उनसे पैसे लिए, हाँ या ना? क्या ये सच के सौदागर है, क्रांतिकारी है, या दिल्ली वालों को झूठ बोल रहे हैं? सब आके सामने स्पेसिफिक आंसर्स दीजिए ना। हर बारी ये बोलने की इन्होंने आवाज उठाई तो इनको अंदर कर रहे। और प्लीज अंडरस्टैंड, ये इन्वेस्टिगेशंस सारे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज से हो रही है, उसके बाद उसका जुडिशियल पार्ट होता है, तो दिस इज अ प्रोसेस। पर ये हर बारी यही मैं सुन रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं ये पॉलिटिकल वॉर हो रही है। ये पॉलिटिकल वॉर नहीं हो रही है, बिकॉज पॉलिटिकल फिगर इन्वॉल्व है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसके कारण हो रहा है। तुमने अगर कुछ गलत किया, यू हैव टू बी लायबल एंड अकाउंटेबल टू इट विद इन द लॉ। और यहाँ पे हमारी सोच है। बिल्कुल। और अभिनंदिता हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, उनके पास चलते हैं। अभिनंदिता, ये वॉर अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज या विपक्ष या फिर अपोजिशन नहीं है। बीजेपी कह रही है वॉर अगेंस्ट करप्शन है और इंडिपेंडेंट एजेंसीज के द्वारा जांच की जा रही है और जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। जी नमस्कार जी। देखिए, न्याय और जुडिशरी के बारे में बीजेपी से सुनना थोड़ा सा अजीब लगता है, स्पेशली आज एक ऐसे दिन में जिस दिन में सुप्रीम कोर्ट ने आज चीफ जस्टिस खन्ना ने आज ईडी को बहुत साफ साफ स्पष्टों में ये बोला है, ये ऑब्जर्व किया है और बहुत स्ट्रॉन्ग और स्पष्ट शब्दों में ये ऑब्जर्व किया है कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। और जो ये अरोड़ा की बात कर रहे हैं, अगर वो अक्यूज्ड हैं और हम उन्हीं को अगर उसके बाद अप्रूवर बनाते हैं तो दैट इज नॉट सफिशिएंट एज एविडेंस। और वो बार बार कह रहा है कोर्ट इनको कि जब कुछ आपकी मनी ही नहीं मिल रहा है तो ट्रेल कहाँ है। दूसरी बात ये है, जो आज कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करी, वो ये है कि कोई भी पब्लिक पॉलिसी, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो एक्साइज की हो, चाहे वो रॉकेट साइंस की हो, कोई भी जो पॉलिसी होती है उसमें अपनी समझ से सरकारें अलग अलग चीजें करती हैं, बट दैट डज नॉट, सम पॉलिसीज कैन फेवर द इंडस्ट्री ऑल्सो, फेवर द मार्केट, बट इट डज नॉट अमाउंट टू करप्शन, इट डज नॉट अमाउंट टू एनी फाउल प्ले एट दैट पॉलिसी। तो आप उस किसी भी पॉलिसी को उस लेवल पे क्रिटिक कोई ट्रांजैक्शन हुई है। नंबर एक तो ये बात थी जो आज सुप्रीम कोर्ट की, जो शायद हमारी बीजेपी की प्रवक्ता ने मिस कर दी है। दूसरी देखिए, एक बात जो बहुत जरूरी है और वो बात बहुत सिंपल तरीके से कहने की जरूरत है कि देश में जो आज माहौल है, जब हम कहीं भी जाते हैं, देश के आप किसी भी कॉर्नर पे जाते हैं और हम बताते भी हैं कि आम आदमी पार्टी से हम हैं, तो या नहीं भी बताते हैं तो लोग बड़े, जब ये किस्से कहानियां सुनते हैं तो ये सबको पता है
कि भाई बीजेपी तो बहुत पावरफुल है, या तो आप उनके साथ शामिल हो जाइए, उनमें शामिल हो जाइए, मोदी जी आपको फिर अपने कैबिनेट में डाल देंगे, वो किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बना देंगे। और अगर आप नहीं होते हैं तो चाहे आप जर्नलिस्ट हो, आप वकील हो, आप स्टूडेंट हो, आप किसान हो, या आप ऑपोजिशन पार्टी के नेता हो, वो आपको जेल में डाल देंगे। और ये बहुत केयरफुली एग्जाम्पल्स बनाए जा रहे हैं। देखिए, 2 एग्जाम्पल खड़े किए मोदी जी ने हमारे सामने, एक उन प्रफुल्ल पटेल का, एक उन अजीत पवार का, जिन्हें वो मात्र 2 दिन पहले अक्यूज कर रहे थे हिनियस करप्शन के लिए, और उन्हें अगले दिन अपने स्टेट, एक महाराष्ट्र स्टेट में कैबिनेट में बिठाते हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं वो कहते हैं ये देखो मनीष सिसोदिया, इन्होंने अच्छे स्कूल बनाए हैं, इन्होंने ये किया, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन देखो हम 15 महीने की जांच के बाद आज तक एक भी एविडेंस नहीं दे पाए, लेकिन ये जेल में है। तो ये है बीजेपी का मॉडल जो उन्होंने बनाया है, और ये दिल्ली और देश की जनता से छुपा नहीं है। देखिए, आप किसी भी जी आपकी पार्टी, आप एज अ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, आप लगातार ये कहते हैं कि अजीत पवार का मामला हो, चाहे पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का मामला हो, चाहे किसी भी और पॉलिटिशियन का नेता हो, बीजेपी में जाते तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, और उनको पहले ये करप्ट बताते थे। आम आदमी पार्टी ने, जब वो आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई, तो अरविंद केजरीवाल का ये बयान है, उन्होंने किसी भी पार्टी के लीडर को या मुखिया को नहीं छोड़ा था जो कि उनकी लिस्ट में थे, और सबको करप्ट बताया था। आज आम आदमी पार्टी खुद उन नेताओं के साथ खड़ी है। जी, मैं आपके सवाल को समझती हूँ, और जो आप बोल रहे हैं वो शायद जनता भी जानना चाहती है, तो मैं इसको भी अपनी तरफ से ऑनेस्टली जवाब देती हूँ। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं हैं, हमारे पास ईडी या सीबीआई या हम किसी भी एजेंसी का मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं। तो एक रूलिंग पार्टी होने में एक राजधर्म निभाने की बात अलग है। दूसरी बात यह है कि हमने बहुत क्लियरली, और इंडिया अलायंस के सभी लोगों ने बहुत क्लियरली ये बोला है कि हमारे पास इश्यूज के डिफरेंसेस हैं, हमारे पास इवन विचारधारा के डिफरेंसेस हैं, हमारे पास कई स्टेट्स में हम मतलब एक दूसरे से चुनाव लड़ते हैं, कई स्टेट्स में हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर पीपल, हम लोग इस टाइम, बहुत जरूरी है कि बीजेपी को हटाने के लिए सब लोग साथ आना चाहते हैं, क्योंकि आपस में तो निपट लेंगे, लेकिन बीजेपी अगर सबको एंटी नेशनल बना देता है और खुद देश को आज बेच रहा है, तो देश को कैसे बचाया जाए? तो यहाँ ये बहुत स्पष्ट है, और मैं बस यही आपको दोबारा कहना चाहूंगी कि वो बात जो मैंने की है राजधर्म की, कि वो अभी रूलिंग पार्टी में है, वो डिफरेंस है। जी, विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक, इसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। विशाल जी, लार्जर इंटरेस्ट किस बात का है? जो एक्शन हो रहा है, जो ईडी काम कर रही है, उसमें किसी का लार्जर इंटरेस्ट है, या फिर जो सवाल केंद्र सरकार पर उठाए जा रहे हैं उसमें किसी का इंटरेस्ट है? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले एक बात कहना चाहूँगा कि हम सभी लोग एटलीस्ट इस बात से तो परिचित ही हैं और सहमत भी हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि नो वन कैन बी पनिश्ड इन बॉडीली और गुड्स विदाउट बीइंग हर्ड, बिना किसी को सुने पनिश नहीं किया जा सकता। मेरा एक सवाल है कि इतने दिनों से ये मामला चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, अगर सब कुछ सही होता तो अब तक तो जांच भी, अब तक तो फैसला भी जो है छूट के लोग आ गए होते। जरूर कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस होगा, कुछ चीज़ें होंगी जो न्यायपालिका के सामने आ रही होंगी, और तब ये बात बार बार कहना कि नहीं हम कट्टर ईमानदार हैं, ईडी हमारे पीछे पड़ी है क्योंकि हम 2024 में इसका चुनाव है। आप मुझे बताइए कि 2018 में तो नहीं ये घटना घटी, क्योंकि 2018 में तो पॉलिसी आई नहीं थी शराब की। पॉलिसी जब बनेगी, जब मार्केट में आएगी, जब उसका भ्रष्टाचार का खुलासा होगा, तब कार्रवाई होगी। और ये कह देना कि नहीं 2024 का चुनाव है, हमने गठबंधन बनाया है इसलिए सबको सारी एजेंसियां पीछे पड़ गई हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि सारे भी विपक्षी नेताओं के जो है घर पे छापे पड़ रहे हैं? नहीं ना, उन्हीं पर पड़ रहे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इसलिए क्योंकि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी। आज आप देखिए ना, मैं सवाल कर रहा हूं कि
साच को आंच क्या, जांच हो जाने दीजिए, लेकिन पहले से ही ये घोषित कर देना कि नहीं हम तो बहुत ईमानदार हैं। अभी आपने बहुत सही प्रश्न किया कि खुद सरकार में आने के लिए क्या बात कही गई थी, भ्रष्टाचार, हम आएंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, कहीं कोई भ्रष्टाचार करता है 1 2 3 4 कुछ नंबर दिया गया था, दबाइए डायल करिए, किसी भी तरीके से भ्रष्टाचारी को किसी पद पर रहने का अधिकार नहीं, कौन कौन से नैतिक आदर्शवादी बातें की गई थी, आज कहां है वो सब, दिखना भी तो चाहिए। कितना दुर्भाग्य है आज की, आज हमें जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहिए, शिक्षा, रोजगार, आज हम शराब के घोटाले पर चर्चा कर रहे हैं। शराब मतलब आप कहां लेकर जाना चाहते हैं यूथ को, तो जरा सोचिए तो कितना विचारणीय प्रश्न है। ऊपर से जी आप ठीक है विशाल जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि क्या विपक्ष में शामिल सभी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। मैं इसका जवाब मनोज यादव जी से लेता हूं विशाल जी, उसके बाद वापस आपके पास लौटता हूं। मनोज यादव जी, जो जिनके ऊपर चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, जांच की जा रही है, सारे नेताओं पर जांच नहीं हो रही, तो क्या फिर किसी एक नेता के खिलाफ अगर करप्शन के चार्जेस है तो उसमें जांच नहीं होनी चाहिए? अगर कार्रवाई होगी तो पूरे विपक्ष पर क्या इसको ऐसे लिया जाएगा कि पूरे विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है? अगर इस तरह की मंशा होती तो अखिलेश यादव के घर पर रेड हो रहा होता, शरद पवार के घर रेड हो रहा होता, और भी बहुत सारे से बड़े बड़े नेता हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि जांच हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप सिर्फ और सिर्फ द्वैसवश काम कर रहे हैं, आपके पास ना कोई सबूत है ना कोई तथ्य है। वहां बैठे आपके आका ने कहा सू, तो टॉमी सू हो गया, टॉमी चला गया, टॉमी गिरफ्तार कर लाया। मैं इस शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि जिस संस्था की क्रेडिबिलिटी पे माननीय सुप्रीम कोर्ट आवाज उठा दें और उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दें, तो वो टॉमी ही रह गया, वो एजेंसी नहीं रह गई, वो संस्था नहीं रह गई। क्या है कन्वर्जन रेशियो, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और आखिर अगर सब कुछ सरकार के पास है तो उठा के गिरफ्तारी किए, उठा के जेल में बंद कर दो और सजा करा दो। फास्ट ट्रैक है ही है, भ्रष्टाचार से लड़ने की क्षमता है ही है, काला धन पकड़ने की क्षमता है ही है। अगर फिर भी नहीं कर पा रहा, ना कोर्ट के सामने कोई चीज स्पष्ट और निर्णायक लेके जा पा रही है ईडी हो, सीबीआई हो, और ना ही सरकार, आप सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये सारे जितने विपक्ष के लोग चोर हैं, तो मैं आज एक नया शब्द इजाद करता हूं। बीजेपी का फुल फॉर्म है भ्रष्टाचार में जमी पार्टी, भ्रष्टाचार में जन्मी पार्टी, भ्रष्टाचार में ही जीती पार्टी। बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया, ये मैं बड़ी साफ गोई से आपके चैनल पे कह रहा हूं। और अगर जांच करना है, ये ईडी सीबीआई इधर उधर पता नहीं क्यों टॉमी को भेज देते हैं मोदी जी, बीजेपी के नेताओं पे भेजो जो 10 साल से सत्ता की मलाई खा रहे हैं। सबूत नहीं, अभाव ही नहीं रहेगा, सारा स्पेस मिल जाएगा, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे सुनहरे धन के रूप में हो, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों ईडी की क्रेडिबिलिटी खराब करने पे तुले हुए हैं चाणक्य महोदय और प्रधानमंत्री जी। क्या दिक्कत है भाई, क्यों उस संस्था की क्रेडिबिलिटी को खराब कर रहे हो? ठीक है, मैं इसका जवाब नियोमा से मैं इसका जवाब ले लेता हूं, और मुझे लगता है कि आपके सवालों को प्रॉपर उन्होंने सुना होगा और बीजेपी की प्रवक्ता वो आपके सवालों का जवाब बेहतर दे पाएंगे। और जिस तरह से आप केंद्रीय एजेंसी के लिए टॉमी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है उस पर भी उनको आंसर करना चाहिए। नियोमा, आपका जवाब, उसके बाद मैं अरुण जी आपके पास आ रहा हूं, चूंकि आपका कनेक्शन कट गया था, दोबारा से भी एक कनेक्ट किया हमने अरुण जी को, जो कि आरजेडी के स्पोक पर्सन है। लेकिन पहले नियोमा जी आपका जवाब। पहले तो ये जो शराब घोटाला है, इसमें स्पेसिफिक एक्यूजेशंस हैं। एक तो जो है कि 2.5-12% से इन्होंने किस प्रकार से इंक्रीज किया था, होलसेल से प्राइवेट क्यों दिया था, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को फिर री इंट्रोड्यूस क्यों किया था, ड्यूरिंग कोविड वेवर्स को क्यों अप्लाई किया था, जो कोविड